Assalamu alaikum, my brother and sister. My name is Mohammad Shazir. I am currently studying Revolution Academy. My topic is nature and significance of management. Introduction. Management is a universal concept. मैनेजमेंट जो है आपका खाली इंडिया में वैलिड नहीं है, आपका यूएसए में वैलिड नहीं है। मैनेजमेंट आपका पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। इसका खाली यूज आपका किसी प्रोफेशनल के लिए नहीं होता, खाली एजुकेशन सेक्टर में नहीं होता, कहीं आपका आईटी सेक्टर में नहीं होता, ये आपका सब में वैलिड है। सेकंड टॉपिक, यूज इन एवरी टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्तेमाल आपके एनजीओ में भी होता है, आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ये दोनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में इसका वर्क होता है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। मैनेजमेंट की यूसेज आपके खाली सर्विस सेक्टर में नहीं होता, इसका आपका प्रोडक्शन सेक्टर में होता है, आपका रॉ मटेरियल सेक्टर में होता है, आपके वेरियस टाइप के सेक्टर में इसका मैनेजमेंट का यूज होता है। सक्सेस ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को सक्सेस करने के लिए आपका मैनेजमेंट का होना वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एग्जाम्पल लाइक कंसिडर गवर्नमेंट विदाउट दिस अ प्राइम मिनिस्टर सेट ऑफ रूल्स एंड द रेगुलेशन लीगल बाउंड्रीज। जैसे आपको आपके देश में गवर्नमेंट चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की रिक्वायर्ड होती है नीड, आपको आपके स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर की रिक्वायर्ड होती है। इसी टाइप से आपको मैनेजमेंट में काफी सारे फंक्शन होते हैं, उसकी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट, management is a process of designing and the maintaining and the environment in which individuals with together with the aim achieving goals। मैनेजमेंट का यूसेज आपको, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इसको डिजाइन किया जाता है एनवायरमेंट के लिए, इंडिविजुअल के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप इसका यूज किया जाता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपका जो वर्क हो रहा है वो इफेक्टिवली होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए, और इसका इस्तेमाल आपको इफिशिएंटली होना चाहिए। आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट इंसाइट्स ऑन द थ्री एसेंशियल एलिमेंट्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, इफेक्टिव आपका टाइम टू टाइम वर्क होना चाहिए। मैनेजमेंट इज अ रिक्वायर्ड इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट को लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहना चाहिए उसमें। मैनेजमेंट नीड्स इफिशिएंसी, इफिशिएंसी भी होनी चाहिए, जो आपके यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो मैक्सिमम होने चाहिए, वेस्ट ऑफ यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए उसमें। effectiveness aims to achieving the goals within time, like effectiveness meaning aims to achieving the goal within time। effectiveness का मतलब होता है जैसे आप कोई काम कर रहे हैं उसको आपका टाइम टू टाइम होना चाहिए। जैसे उसमें आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो रही है या लो हो रही है, उससे डजेंट मैटर, आपकी जो वर्क है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। efficiency is equals to optimum utilization of resources of to achieve to goals। इफिशियंसी आपका टाइम इसमें वेरी नहीं करता, आपका जो वर्क हो रहा है वो इफिशियंटली होना चाहिए। इसमें आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए इसमें, और आपको इसमें टाइम मैटर नहीं करता वो कितने भी टाइम में हो रहा है, आपका जो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे आपको फ्यूचर में कुछ भी करना है तो आपको उसको एक गोल होना चाहिए आपका लाइफ का। अगर आपका लाइफ का गोल नहीं होगा तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। ऐसी मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया में अलाउ नहीं है, ये मैनेजमेंट ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मीनिंग होता है आपका यूनिवर्सल। मैनेजमेंट जो है आपका यूनिवर्सल एप्लीकेबल है।
मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट आपका खाली सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में वर्क नहीं करता, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर में ये वर्क करता है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट काम है, मैनेजमेंट करने वाले आप जो लोग हैं वो मैनेजमेंट को बेटर करते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। जैसे आपको कुछ भी काम करना हो तो आपको एक ग्रुप बनाते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट में भी ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फोर्स, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फोर्स है। डायनेमिक फोर्स मीनिंग मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फोर्स, चेंजेस, इसमें मैनेजमेंट पे आपके बदलाव होते रहते हैं। मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट को आप छू नहीं सकते, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सरवाइव करना जरूरी है। जैसे आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो आप डायरेक्ट ये तो नहीं सोचेंगे मैं प्रॉफिट कर लूं या ग्रोथ कर लूं, सबसे पहले आपको मार्केट में अपनी इमेज बनानी होगी, लाइक सर्वाइवल, प्रॉफिट। नेक्स्ट आप सर्वाइवल आपको होने के बाद में आप सेकंड थिंग आप प्रॉफिट मेकिंग स्टार्ट करेंगे। आप सोचेंगे मेरा काम स्टार्ट हो गया है, अब मैं उसको प्रॉफिट थोड़ा गेन करूं। थर्ड, आप प्रॉफिट गेन होने के बाद में 2 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स आपको लगेगा मुझे ग्रोथ करनी चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए, तो आप ग्रोथ की तरफ स्टार्टिंग करेंगे। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट सर्वाइवल के बिना ग्रोथ कर लेंगे, पहले आपको सर्वाइवल करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉफिट, देन ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दीज ऑब्जेक्टिव आर द फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसमें आप खाली अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना देखें, जैसे आपको देखना पड़ेगा मेरी सोसाइटी में भी बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर बेनिफिट सोसाइटी को लॉस हो रहा है कुछ। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, आपको एनवायरमेंट का ख्याल रखना होगा। आपके जो फैक्ट्री से गंदी नालियां निकल रही हैं, गंदा पानी निकल रहा है, वो हमारी रिवर्स में तो नहीं जा रहा है, आपको इसका ध्यान देना होगा। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होगी, आपको नए लोगों को मौका देना होगा वर्क करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आप उससे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप स्कूल से ओपन कर सकते हैं, एनजीओ ओपन कर सकते हैं, जिससे आपकी सोसाइटी को बेनिफिट हो। कंड्यूसिंग बिजनेस इन द लॉफुल मैनर, avoiding anti-social and the unfair trade practices. Personal and individual objectives, financial needs, social needs, personal growth and development, good and healthy working conditions. Importance of the management, management helps in the achieving group goals. मैनेजमेंट आपको एक साथ ले जाने के लिए बनाया जाता है, जैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही का बेनिफिट हो। ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट तब देखती है अपने जैसे उनके एम्प्लॉय ग्रोथ कर रहे होते, एम्प्लॉय ग्रोथ करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी, मैनेजमेंट से आपकी इफिशियंसी इंक्रीज होती है, मैनेजमेंट से आपकी इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, वेस्टेज नहीं होता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट आपको एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के पीपल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड रहता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए भी चांस प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट आपकी सोसाइटी को भी डेवलप करता है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ साइंस, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज
सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट ये नहीं है आप पहले एक्सपेरिमेंट, आपने कुछ इन्वेंशन करी फिर उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट ये नहीं है। एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड द एग्जाम एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। यूनिवर्सल वैलिडिटी, existence of the theoretical knowledge, management as an art, existence of the theoretical knowledge। जैसे इसको आप सपोज कर सकते हैं, कोई किसी कारपेंटर की शॉप पर वर्क करने जाता है, उसको वो देखते देखते सीखता है उस काम को, तो इसमें आपने थ्योरेटिकल नॉलेज से, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, वो देख देख कर खाली सीख रहा है उस चीज को। पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड द क्रिएटिविटी, इसमें वो प्रैक्टिस कर करके कुछ अपनी साइड से इन्वेंशन करके उस चीज को गेन करता है वो। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्ट एंट्रीज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड कंडक्ट। इसमें प्रोफेशनल में जैसे आप मैनेजमेंट, कोई प्रोफेशनल के लिए कोई कोर्स अभी तक नहीं हुआ है, जैसे कोई प्रोफेशनली उसको ऑर्गेनाइजेशनल को ओनर करे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड डायरेक्टर ऑफ चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट वो होता है जिसमें लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, इसको ये फॉलो करवाने के लिए आपका मिडिल लेवल पे ले जाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। इसमें मार्केटिंग मैनेजर होता है जो आपका पॉलिसीज आई हैं उसको बिजनेस में रन कराने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। आपके फाइनेंस मैनेजर, इसमें बोर्ड डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट एंड फोरमैन। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल में आपके वर्किंग सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट एंड फोरमैन। फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, coordinate with different departments as per an objective of an organizational, analyze of the business environment। टॉप लेवल आपका बिजनेस का इन्वायरमेंट को रीड करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या न्यू आया है, वो अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं उस चीज को। सर्वाइवल ऑफ द फंड, टॉप लेवल मैनेजमेंट स्टार्टिंग में सबसे पहले देखता है आपका सर्वाइवल होने के बाद आपका फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी एंड द गोल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। अरेंज रिसोर्सेस, मैन, मैटेरियल, मशीन, मनी। इसके लिए आपका फिर कैपिटल लेते हैं, वो पीपल्स लेते हैं जो उसमें वर्किंग करें आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अ लिंक बिटवीन टॉप एंड द बॉटम लेवल एंड मैनेजमेंट। आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो आपका मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपका इम्प्लीमेंट एंड द प्लान स्ट्रेटेजी डेवलप्ड ऑफ द बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल से पॉलिसीज बनाई गई हैं उसको मिडिल लेवल आपका इंप्लीमेंट करता है। इंटरप्रेट्स द स्ट्रेटेजी, उसको रीड करता है। अरेंज द नेसेसरी पर्सनल, असाइन ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ड्यूटीज को असाइन करता है किसको क्या वर्क देना है। मोटिवेट्स एंड अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं आपको वर्क के अकॉर्डिंग अपने अपने। कोऑर्डिनेट्स विद अदर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करते हैं, लाइक रोल्स एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजर, क्या प्रोड्यूस करना है। परचेज मैनेजर, किस किस को बेचना है, कैसे बेचना है। मार्केटिंग मैनेजर, क्या क्या स्ट्रेटेजी लगा के इसको आप सेल करना है। फाइनेंस मैनेजर, कितना कैपिटल लाया, कितना आया, इस चीज को देखते हुए। एचआर मैनेजर, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट करनी है, रिक्रूटमेंट करना है। फंक्शन ऑफ द ऑपरेशंस लेवल मैनेजमेंट, टू लुक आफ्टर वर्कफोर्स, टू इंटरसेक्ट द वर्कफोर्स, इंश्योर द क्वालिटी आउटपुट, उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, लो है, हाई है।
वेस्टेज शुड बी मिनिमम, जो वेस्टेज हो रहा है वो मिनिमम होना चाहिए। मेंटेन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको कोई वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेंटेनेंस मेंटेन द डिसिप्लिन एंड द लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, और वेस्टेज शुड नॉट बी मिनिमम, और वेस्टेज नहीं होना चाहिए। मेंटेन एंड द डिसिप्लिन एंड द लॉयल्टी ऑफ वर्कफोर्स, कीप देम वर्कफोर्स एंड द मोटिवेट, वर्कर्स को मोटिवेट करते रहना। टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंस प्रॉब्लम्स टू हायर लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट एंड सेक्शन ऑफिसर्स। Functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. प्लानिंग आपको जो हम करते हैं वो फ्यूचरिस्टिक के लिए, फ्यूचर के लिए करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने प्लानिंग करी है उसको ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग एंड एलोकेट द रिसोर्सेज। Thank you everyone watching this video. Okay, bye.